माता मरियम के जन्म दिवस को मनाने के पीछे कई बातें या कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम विशेष रूप से 3 बातों पर मनन चिंतन करेंगे। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज पवित्र कलीसिया माता मरियम का जन्म दिवस बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मना रही है। पवित्र कलीसिया 3 व्यक्तियों का जन्म दिवस मनाती है, यीशु ख्रिस्त का, यूहन्ना बपतिस्ता का और माता मरियम का। हम यीशु ख्रिस्त और यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के बारे में सुसमाचारों में पढ़ते हैं, लेकिन माता मरियम के जन्म के बारे में हमें सुसमाचारों में कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता है। याकूब के द्वारा लिखा गया सुसमाचार, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रोटो एवेंजेलियम ऑफ जेम्स, जिसे कलीसिया अप्रमाणित सुसमाचार के रूप में समझती है या मानती है, उसमें माता मरियम के जन्म के बारे में बतलाया गया है कि संत जोआकिम और अन्ना के यहाँ कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे, उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं थी। अपनी वृद्धावस्था में वे ईश्वर से उपवास और परहेज करते हुए लगातार प्रार्थना करते हैं संतान की प्राप्ति के लिए, और ईश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन करके मरियम को उनके जीवन में भेजते हैं और मरियम संत जोआकिम और अन्ना के परिवार में जन्म लेती है। आज पवित्र कलीसिया माता मरियम का जन्म उत्सव हर्ष उल्लास के साथ मना रही है। माता मरियम के जन्म दिवस को मनाने के पीछे कई बातें या कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम विशेष रूप से 3 बातों पर मनन चिंतन करेंगे। पहली बात है कि माता मरियम का जन्म इस संसार में आशा की नई किरण को प्रज्वलित करता है, ज्योति की किरण को प्रज्वलित करता है, मुक्ति की किरण को लोगों के हृदय में प्रज्वलित करता है, क्योंकि इसी माता मरियम के द्वारा इस संसार के मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त जन्म लेते हैं, जिसके द्वारा ईश्वर के मुक्ति विधान का कार्य पूर्ण होता है और ईश्वर हमें पाप के बंधनों से मुक्ति दिलाकर हमें स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। और कलीसिया माता मरियम को नई हेवा के रूप में पहचानती है। हमारे आदि माता पिता आदम और हेवा के पाप के स्वरूप जो ईश्वर के द्वारा आशीष हम मनुष्यों को मिलती थी, वह आशीष के द्वार बंद हो चुके थे, लेकिन माता मरियम को, जिसे कलीसिया नई हेवा के रूप में पहचानती है, उसके द्वारा इस आशीष के द्वार पुनः खुल जाते हैं। इसलिए माता मरियम का जन्म दिवस को कलीसिया बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ आज मना रही है, खुशी से मना रही है। दूसरी बात है कि माता मरियम का जन्म इस संसार में मुक्तिदाता के जो इंतजार की घड़ी थी लोगों के बीच में, नबियों के बीच में, उस घड़ी को वह पूरा करती है। इसलिए आज के सुसमाचार में हमें यह पढ़ने को मिलता है कि यीशु ख्रिस्त का जन्म किस प्रकार से हुआ था। और तीसरी बात है कि जिस प्रकार हम लोग अपनी सांसारिक माताओं का जन्म दिवस बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं, उसी प्रकार आज हम हमारी स्वर्गिक माता मरियम का जन्म दिवस खुशी और उल्लास के साथ मना रहे हैं, क्योंकि माता मरियम न केवल यीशु की माता है, बल्कि हम सबों की भी माता है। क्रूस पर से प्रभु यीशु ने माता मरियम से कह करके यूहन्ना को सौंपते हुए माता मरियम को संसार की माता, हम सबों की माता के रूप में नियुक्त किया। इसलिए माता कलीसिया आज माता मरियम का जन्म दिवस बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाती है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब आज हम माता मरियम का जन्म दिवस मना रहे हैं, तो हमारी स्वर्गिक माता का संदेश हमारे लिए क्या है। जिस प्रकार काना के विवाह नगर में जब अंगूरी समाप्त हो गई थी और यीशु नौकरों से कहते हैं मटकों में पानी भरने के लिए, तब माता मरियम नौकरों को देख करके कहती है कि जिस प्रकार मेरा पुत्र कहता है वैसा ही तुम करो। वही माता मरियम आज हमसे भी कह रही है, जिस प्रकार यीशु तुम्हें करने के लिए कहते हैं उसी प्रकार तुम भी करो। आज माता मरियम हमें प्रभु यीशु के आज्ञाओं का पालन करने के लिए कह रही है। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आइए जब
माता मरियम का जन्म दिवस मना रहे हैं, तो हम माता मरिया की यह जो वचन है, यह जो संदेश है, उसे हम हमारे जीवन में अनुकरण करें। आमीन।